कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, बस इसे झाड़ दो। आज के बाइबल छंद है प्रेरितों अध्याय 28 पद्य 3 से 5। पौलुस ने लकड़ियों का एक गट्ठा इकट्ठा किया और उसे आग पर रख दिया। गर्मी से एक जहरीला सांप बाहर निकल आया और पौलुस के हाथ से चिपक गया। जब वहां रहने वाले लोगों ने सांप को उसके हाथ से लटकते देखा तो वे आपस में कहने लगे, यह आदमी जरूर हत्यारा होगा। हो सकता है कि वह समुद्र से बच गया हो, लेकिन न्याय उसे जीवित नहीं रहने देगा। लेकिन उसने सांप को आग में झाड़ दिया और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मत्ती अध्याय 16 पद्य 22-23। पतरस उसे एक तरफ ले गया और उसे डांटने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर तुझ पर दया करे, ऐसा तेरे साथ कभी ना हो। लेकिन यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे पीछे हट जा। तुम मेरे लिए एक अपराध हो, क्योंकि तुम ईश्वर के विचार नहीं बल्कि मानवीय विचार सोच रहे हो। शैतान की योजना को अपने जीवन में सफल बनाने के लिए आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं वह है किसी ने आपके साथ जो कहा या किया उसके कारण स्थिर हो जाना। यह एक आम रणनीति है जिसका उपयोग दुश्मन करता है ताकि हम यीशु के करीब न आए और उद्धार, भरपूर जीवन, ईश्वर द्वारा अपने बच्चों के लिए दिए गए आशीर्वाद प्राप्त न करें और दूसरों को उसके पास लाने के लिए ईश्वर द्वारा इस्तेमाल न किए जाएं। इसके बारे में सोचें। बहुत से लोग जो मसीह को अस्वीकार करते हैं या उससे दूर चले जाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि एक ईसाई ने उनके साथ जो कहा या किया। मैंने इसे पासबान के बच्चों के साथ एक आम विशेषता के रूप में देखा है, जहां बच्चे पासबान जोड़े की जिम्मेदारी और प्राथमिकताओं को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। वे अपने माता पिता के निर्णयों को उनके प्रति प्रेम की कमी के रूप में व्याख्या करते हैं और इस प्रकार ईश्वर को अस्वीकार करते हैं, जिनकी उनके माता पिता ने ईमानदारी से सेवा की है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। लेकिन अंततः कई लोग पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर ईश्वर के पास लौटते हैं, क्योंकि उनके माता पिता की शिक्षाएं, बलिदान और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं। कलीसिया का इतिहास भी बहुत अंधकार में है और यह एक आम कारण है कि लोग ईश्वर या धार्मिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। हालांकि हम चाहे जो भी करें, अगर उनके पास मसीह का अनुसरण करने का दिल नहीं है तो वे हमेशा कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे जो उन्हें ठेस पहुंचाए और मसीह का अनुसरण न करने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए किसी के नकारात्मक शब्दों या मसीह के प्रति आपके जुनून को न समझने की वजह से खुद को हतोत्साहित न होने दें। यहाँ तक कि यीशु पर भी हमला किया गया था ताकि उन्हें क्रूस पर जाने और हमारे पापों का प्रायश्चित करने से रोका जा सके। उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक पीटर ने यीशु को क्रूस पर पीड़ा और मरने से हतोत्साहित करने की कोशिश की। अगर शैतान ईश्वर के अवतार के साथ ऐसा कर सकता है, तो आप और मैं कौन होते हैं जो ऐसे हमलों से बचें? हमें ऐसी परिस्थितियों में वही करना चाहिए जो बाइबल हमें सिखाती है। सबसे पहले, जैसा कि यीशु ने किया, शैतान को फटकारे जो लोगों और परिस्थितियों का इस्तेमाल करके आप पर हमला करता है और आपको ईश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ने से हतोत्साहित करता है। दूसरा, जैसा कि पौलुस ने अपने हाथ से बंधे सांप के साथ किया था, बस उसे झटक दें और आगे बढ़ जाएं। अपने लिए दया की पार्टी मत बनाओ, क्योंकि खोने के लिए सब कुछ सिर्फ तुम्हारे पास है। जैसे जैसे तुम आगे क्या है इस पर ध्यान केंद्रित करते रहोगे और देखोगे कि तुम्हारा जीवन वास्तव में तुम्हारे सामने आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को कैसे आशीर्वाद देता है, परमेश्वर तुम्हारे घावों को भरना शुरू कर देंगे। बॉब गेस ने ये कहा, शैतान तुम्हारी क्षमता जानता है और उसका सबसे बड़ा डर यह है कि तुम ये पता लगा लोगे कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारा वास्तविक मूल्य क्या है और तुम वास्तव में कहां जा रहे हो। आइए प्रार्थना करें। यीशु, तुम वही हो जिसके पास दाऊद की कुंजी है, वो जो उन दरवाजों को बंद करता है जिन्हें कोई मनुष्य नहीं खोलता, वो जो उन दरवाजों को खोलता है जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं करता। हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के अपने मिशन को अस्वीकार न करने और ध्यान न खोने के लिए धन्यवाद। हमें इतनी आसानी से विचलित होने और आप में हमारी बुलाहट से हतोत्साहित होने के लिए क्षमा करें।
हम प्रार्थना करते हैं कि तुम आज हमारे दिलों और दिमागों को मजबूत करो ताकि तुम वो सब पूरा कर सको जो तुमने हमारे लिए उद्देश्य रखा है। शैतान ने लोगों और अपने विचारों के माध्यम से हमसे जो भी नकारात्मक शब्द कहे हैं, उन्हें हम आसानी से दूर कर दें। आज हम आत्मा दया की भावना को त्यागते हैं और मसीहा में आपने हमारे लिए जो स्वर्गीय पुरस्कार तैयार किया है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।